आज हम एक ऐसी घटना की पड़ताल कर रहे हैं जो लगभग 140 साल बाद लौट रही है और अपने साथ हमारे देश के लिए एक बहुत बहुत गंभीर चेतावनी लेकर आ रही है। जरा सोचिए, साल 1877 की गर्मियां वो इतनी गर्म और खौफनाक थीं कि ब्रिटिश इंडिया की मद्रास प्रेसिडेंसी में हर सड़क पर, हर गांव में बस लाशें ही लाशें बिछी हुई थीं। जी हाँ, 2 करोड़। ये आंकड़ा सिर्फ भारत में उस एक अकाल से हुई मौतों का है। ये एक ऐसी भुखमरी थी जिसने देश को अंदर से खोखला कर दिया, लाखों परिवारों को तबाह कर दिया और हमारी पीढ़ियों के लिए एक गहरा जख्म छोड़ दिया। जो उस साल हुआ उसे विज्ञान की भाषा में सुपर एल नीनो कहा जाता है और आज लगभग 140 सालों के बाद वो फिर से लौट रहा है। एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि 2026 की गर्मियां शायद इंसानी इतिहास की सबसे खतरनाक गर्मियां होने वाली हैं। तो सवाल ये है कि 1877 में आखिर हुआ क्या था? इसकी असली वजह कोई भूकंप, कोई जंग या कोई बीमारी नहीं थी। असल में ये तबाही सिर्फ भारत में नहीं आई थी। ठीक उसी साल चीन, ब्राजील और अफ्रीका में भी भयानक अकाल पड़े। अमेरिका में तो उस साल को बिना सर्दियों वाला साल के नाम से जाना गया। और इन सब की जड़ में थी एक प्राकृतिक घटना जो हजारों किलोमीटर दूर पेरू के तट पर समुद्र के एक छोटे से हिस्से में शुरू हुई थी। तो चलिए समझते हैं कि ये एल नीनो आखिर है क्या और ये कैसे पूरी दुनिया के मौसम का मिजाज बदल देता है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो प्रशांत महासागर का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जहां पानी आमतौर पर ठंडा होना चाहिए, वो अचानक और बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। और सोचिए, जब खरबों लीटर पानी एक साथ गर्म हो जाए तो उससे इतनी एनर्जी निकलती है कि पूरे ग्रह के हवा, बारिश और मौसम के पैटर्न ही बदल जाते हैं। अब ये काम कैसे करता है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, नॉर्मल हालात में तेज हवाएं प्रशांत महासागर के गर्म पानी को अमेरिका से एशिया की तरफ धकेलती हैं। इससे एशिया और ऑस्ट्रेलिया के पास बादल बनते हैं और बढ़िया बारिश होती है। लेकिन एल नीनो के दौरान ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं, तो गर्म पानी पूर्व में यानी अमेरिका के तट के पास ही जमा रहता है। नतीजा, बारिश का पूरा सिस्टम ही उलट-पुलट हो जाता है। देखिए, एक साधारण एल नीनो भी भारत के लिए बुरी खबर होती है, तो फिर जो 2026 में आने वाला है वो इतना ज्यादा खतरनाक क्यों बताया जा रहा है? ये जो तुलना है ना, ये पूरी स्थिति को एकदम साफ कर देती है। समस्या सिर्फ एल नीनो नहीं है, समस्या है क्लाइमेट चेंज के साथ आया हुआ एल नीनो। हमारा ग्रह ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पहले से ही एक गर्म कमरे जैसा है और सुपर एल नीनो उसमें एक और हीटर चालू करने जैसा है। ये उस संतुलन को बिगाड़ रहा है जो पहले से ही बिगड़ा हुआ है। चलिए इसे जरा आंकड़ों में समझते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से धरती का औसत तापमान पहले ही नॉर्मल से 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। अब 2026 का सुपर एल नीनो इसमें और 1.5 डिग्री सेल्सियस जोड़ देगा। तो नतीजा क्या हुआ? नॉर्मल से लगभग 2.9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा का औसत तापमान। इतना बड़ा बदलाव इंसानी इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। तो ये भारत को खास तौर पर कैसे प्रभावित करेगा? इसका असर हमें 4 परतों में देखने को मिल सकता है, एक के बाद एक। सबसे पहले कमजोर मॉनसून, जिसका सीधा असर हमारी 51% खेती पर पड़ेगा जो बारिश पर निर्भर है। फिर रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव, जो 2024 के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं। और आखिर में जब फसल कम होगी तो खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ेंगी। अनुमान है कि खाद्य महंगाई 9% तक पहुंच सकती है, जो हर घर के बजट को हिलाकर रख देगी। लेकिन ये जो आंकड़े और प्रतिशत है ना, ये तो सिर्फ आधी कहानी बताते हैं। असली कीमत तो इंसानी जिंदगियों में चुकाई जाती है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि सरकारी एजेंसियां हीट वेव से होने वाली मौतों की ठीक से गिनती ही नहीं कर रही हैं। एनसीआरबी का आंकड़ा 20,000 से ज्यादा है तो आईएमडी का करीब 10,000। लेकिन एक डिटेल्ड एनालिसिस का अनुमान है कि भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख लोग गर्मी से मरते हैं। और समस्या की जड़ यहाँ पर है। भारत में कोल्ड वेव यानी शीत लहर को तो एक प्राकृतिक आपदा माना जाता है, लेकिन हीट वेव को नहीं। इसका सीधा मतलब ये है कि हीट वेव से मरने वालों के परिवारों को नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड से कोई मुआवजा तक नहीं मिलता। अब ये सब सुनकर निराशा हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसका कोई समाधान है? क्या हम कुछ कर सकते हैं?
जी हाँ, बिल्कुल है। एक बहुत ही आसान सा समाधान है पेड़। स्टडीज बताती हैं कि पेड़ अपने आसपास के तापमान को 12 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकते हैं। लेकिन कठोर सच्चाई ये है कि हम विकास के नाम पर पेड़ लगाने के बजाय उन्हें काट रहे हैं। आईआईटी बॉम्बे की ये स्टडी इस भयानक तस्वीर को और भी ज्यादा साफ कर देती है। मतलब हम जितने नए पेड़ लगा रहे हैं उससे 18 गुना ज्यादा पुराने घने जंगल काट रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? पहला कदम, खुद को और अपने समुदाय को सुरक्षित रखें। खूब पानी पिएं, पीक धूप से बचें और जो लोग बाहर काम करते हैं उन्हें पानी और छांव मुहैया कराएं। दूसरा कदम, हर पेड़ को बचाएं। नए पौधे लगाने से कहीं ज्यादा जरूरी है मौजूदा बड़े पेड़ों को बचाना। और तीसरा कदम, सौर ऊर्जा पर स्विच करें। घर पर सोलर पैनल लगाकर हम कोयले पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं। आखिर में बस ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। जो बच्चे आज पैदा हो रहे हैं वो शायद कभी जान ही नहीं पाएंगे कि 30-35 डिग्री वाली सामान्य गर्मियां होती कैसी थीं। उनके लिए गर्मी का मतलब ही शायद हमेशा के लिए 45 डिग्री सेल्सियस होगा। ये सोचने का समय है और एक्शन लेने का भी। अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखें।